हेलो डियर्स, हम हैं इस्लाम सर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। 2020 में किसी खास वजह से हमने ये चैनल बनाए थे। तब कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे उसको यूट्यूब में डालते हैं, इतना नॉलेज हमको नहीं था। अब 2 साल ऑनलाइन क्लास लेने के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज आया है। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो का क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आप वीडियो को सही तरह से सुन पाए, देख पाए और एंजॉय कर पाए। हिंदी उतना अच्छा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, भाषा कुछ भी हो, हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे कि हम आपसे जुड़ सकें। आज का पहला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। लिखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही हैंडसम टॉपिक है ये। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है असल में? हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंक रहे हैं। सोचिए कि यहां से हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट हम थ्रो कर रहे हैं वो ग्राउंड से अगर कोई एंगल बना के थ्रो करे तो जिसको हमने हवा में छोड़े हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाता है प्रोजेक्टाइल। For example, we have thrown a ball from this point. If we consider the path of this projectile, then it will follow this and it will land after some time to that point. अब हम इसी प्रोजेक्टाइल की जो पाथ है, जो ट्रैक है, उसको हम एक XY प्लेन में उसके मोशन को कन्फाइन करते हैं। तो ये जो पाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको हम छोड़े हैं वो होता है प्रोजेक्टाइल, और इसका जो मोशन है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्लेन कंसीडर करते हैं। ये प्लेन है, the vertical axis y and the horizontal axis is x। यहां से हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं O पॉइंट से। तो हम मान लेते हैं O is the point of projection। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां से जब हम थ्रो करेंगे ऑब्जेक्ट को तो पर्टिकुलर स्पीड से थ्रो करेंगे। हम मान के चलते हैं कि u is the speed of projection। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां से हमने ऑब्जेक्ट को छोड़े तो उसका पाथ ऐसा होगा। और हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट में अगर इसकी डायरेक्शन को हम निकालें, इसकी स्पीड का, तो वो डायरेक्शन उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करने से मिलता है। हम इस पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो टेंजेंट ये है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड। अब ये जो बॉल हमने थ्रो किए हैं या प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए हैं, वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के साथ, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल किया। तो हम इसको बोलेंगे अल्फा एंगल ऑफ projection, that is the angle between the velocity and the horizontal axis, that is x axis. Alpha is the angle of projection. तो u का भी x और y के बराबर जो कंपोनेंट होगा वो along x axis होगा u cos alpha, and along y axis it will be u sin alpha। ओके, u cos अल्फा क्या होगा? u cos अल्फा will take the projectile along the x axis
ये हॉरिजॉन्टल जितना दूर जाना पड़ेगा वो कैरी करके लेके जाएगा u cos अल्फा। और हम जानते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो अलोंग दिस एक्स एक्सिस ग्रेविटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम मान के चलेंगे कि u cos अल्फा जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दिस विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। और एक जरूरी बात, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो हम मान के चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस यहां पे नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करेंगे। अब u sin अल्फा का फंक्शन क्या है? u sin अल्फा जो है u का वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब कोई प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा तो उसको एक्स एक्सिस के अलावा u cos अल्फा लेके जाएगा, और u sin अल्फा जो है वो पार्टिकल को या प्रोजेक्टाइल को वर्टिकली ऊपर लेके जाएगा। We'll take the object or projectile, it will be better to say projectile, किस दिशा में? along the y axis और vertical axis। ये तो क्या u cos अल्फा का फंक्शन क्या होता है, u sin अल्फा का फंक्शन क्या होता है। अब हम जानते हैं जब किसी प्रोजेक्टाइल को ऊपर थ्रो किया जाता है तो उसका हाइट बढ़ते 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 एक तो मैक्सिमम हाइट को अटेन करते हैं। हम मान लेते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट p है, मतलब कि p पॉइंट में जब प्रोजेक्टाइल पहुंच गए तो p पॉइंट में जाने के बाद उसका जो u sin अल्फा मतलब वर्टिकली जो स्पीड है वो 0 बन जाएगा, मतलब आगे वो ऑब्जेक्ट और नहीं जाएगा अलोंग y एक्सिस ऊपर, और वो नहीं जा पाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे वापस नीचे आएगा और लैंड करके यहां पे हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है m पॉइंट, m पॉइंट में जाके वो लैंड होगा। तो p पॉइंट क्या है? यहां पे p पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, maximum height attained by the projectile। ओके, वो हम ग्राउंड से एक बार मेजर भी कर लेते हैं। इसका वैल्यू हम मान के चलते हैं कि h इज इक्वल टू, सॉरी बेहतर होगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट बोलो, मैक्सिमम पॉइंट बोलो, और इसको मान लो कि h है, मतलब कि यही वो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। ओके, उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा और m पॉइंट में जाकर लैंड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को हम यहां से थ्रो किए थे अलोंग एक्स एक्सिस, वो गया कितना दूर? OM डिस्टेंस गया है, तो O पॉइंट से डायरेक्ट M पॉइंट तक, मतलब कि अलोंग एक्स एक्सिस को मेजर करोगे तो वो होगा कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? कैपिटल R होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। दैट मींस द प्रोजेक्टाइल कवर्ड द पाथ OM along the x axis. R is the horizontal range. Okay? और भी कुछ वेरिएबल हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। सोचिए कि T1 क्या है? ये है टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, दैट इज ऑब्जेक्ट यहां से हमने थ्रो किए थे O पॉइंट से। आफ्टर T1 टाइम इट विल अटेन द हाइट H, दैट इज O से लेके P तक जाने में इसका टाइम लगा है T1, हम ये मान लिए हैं। ओके, और T क्या होता है? T होता है टाइम ऑफ
फ्लाइट। इसका मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल हवा में कितना देर था? दैट इज इट हैज कवर्ड द टोटल पाथ और एंटायर पाथ OPM। इसमें जो वक्त लगा O से लेके P तक, फिर P से लेके M तक जितना वक्त लगा वो है कैपिटल T। अब जितने सारे वेरिएबल हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, जैसे कि मैक्सिमम हाइट h और टाइम टेकन टू मैक्सिमम हाइट T1, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज T, और हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R, इतने सारे वेरिएबल को हम मेजर करके देखेंगे मैथमेटिकली विद द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ओके, तो चलिए पहले मेजर करते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा। मैक्सिमम हाइट we know v square is equal to u square plus 2as, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, जहां पे v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, मतलब कि वी आर कंसीडरिंग द y एक्सिस। तो y एक्सिस तक लेके जा रहा है, दैट इज वर्टिकली प्रोजेक्टाइल को ऊपर लेके जा रहा है u sin अल्फा, और P पॉइंट में जाके वो मैक्सिमम हाइट अटेन किया, मतलब वहां पे जाके उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 बन गया है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल का अलोंग y एक्सिस वो 0 है, और इनिशियली अलोंग y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी था u sin अल्फा। अब जितना वक्त गया उसका वेलोसिटी गिरता गया, इसलिए हम यहां पे मान लेते हैं दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, -2 इंटू एक्सीलरेशन को जगह पे हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g। कितना दूर गया है? प्रोजेक्टाइल गया है h हाइट तक वर्टिकली, दैट मींस s की जगह पे हम बिठा देते हैं h। इक्वेशन अभी बन गया है 0 स्क्वायर इक्वल टू u sin अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2gh। यहां से हमको h कैलकुलेशन करना है, 2gh will be equal to u square sin square alpha. What will be h? H will be equal to u square sin square alpha by 2g. This is the maximum height attained by the projectile. H is equal to u square sin square alpha by 2g. अब हम निकालते हैं टाइम टेकन टू attain maximum height by the projectile। काइनेमेटिक्स का एक और इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। फिर से यहां पे फाइनल वेलोसिटी जो है P पॉइंट में जाके 0 हो गया, तो v दैट विल बी इक्वल टू 0, अगेन u विल बी u sin अल्फा, a विल बी माइनस g एंड स्मॉल t विल बी t1, दैट इज टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, दैट इज टू रीच फ्रॉम O to P, दैट इज gt1 विल बी इक्वल टू u sin अल्फा, दैट मीन्स T1 is equal to u sin alpha by g। ओके, u sin alpha by g। अब हम कैलकुलेशन करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज प्रोजेक्टाइल कितना देर हवा में था। इसके लिए एक तो इक्वेशन हम जानते हैं काइनेमेटिक्स का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम ये पूरा ट्रैक में, पूरा जो ये पाथ है प्रोजेक्टाइल का, उसमें अलोंग y एक्सिस दैट इज O से लेके M तक जब पहुंचा, अलोंग y एक्सिस टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है?
चलिए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट सोचिए कि 0 0 और m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सोचिए कि 5 0 है। तो हम ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम y एक्सिस कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम y एक्सिस इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है देखिए 0 है, फाइनल भी 0 है। मतलब y एक्सिस का कुछ टोटल जो पाथ है, टोटल पाथ में y एक्सिस का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो हम इसकी जगह पे कितना बैठाएंगे, 0। u की जगह पहले की जैसा ही u साइन अल्फा। अब यहां पे t हम टाइम ऑफ फ्लाइट को मान लिए थे, दैट इज o से लेके m तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको हम मान लिए थे पहले ही कैपिटल T, तो हम t की जगह पे अभी कैपिटल T बिठा दिए स्मॉल t की जगह पे, और ये बन गया माइनस हाफ g, फिर से यहां पे टी स्क्वायर। देयरफॉर हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन अल्फा t। u sin alpha t implies that, u sin alpha into t. So t will be equal to 2u sin alpha by g। अगर हम पिछले वाला इक्वेशन देखें कि टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट दैट इज t1 का वैल्यू, तो ये वाला पोर्शन जो है वो t1 का वैल्यू है, दैट इज टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट। तो हम लिख पाएंगे कि t इज इक्वल टू 2t1, दैट इज एक प्रोजेक्टाइल अगर यहां से लेके यहां तक 5 सेकंड में पहुंचा है, तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको 10 सेकंड लगेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन टू अटेन द मैक्सिमम हाइट।